खोल तो दो साइड साइड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मदीना गांव से लगातार हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। आज गांव के लोगों के लिए सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि है, गांव से लोग हैं, माताएं बहनें हैं, सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि खुद ब्रांड एम्बेसडर जो स्वच्छ भारत अभियान के हैं, संग्राम सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है। इनको सभी अच्छे से जानते हैं, बिग बॉस फेम है और अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी है। और रिसेंटली इन्होंने जो तंबाकू अभियान, नशे के अभियान से भी लगातार ये जुड़े रहते हैं नशे को दूर करने के लिए। और खुशी की बात ये है कि आज मौजूद है यहाँ पर, तो बात कर लेते हैं। सर, गांव के बीच में आकर आज आपको नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली यहाँ पर गांव के लोगों के बीच में रहने के लिए आपको भेजा है यहाँ पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गांव के लोगों का? आप सभी मौजूद है, क्या संदेश देना? देखिए, जो हमारा भारत देश है वो गांव से ही बनता है और जो 95% आबादी है वो गांव से ही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे गांव के जो प्रतिनिधि हैं, ये संदीप जी हैं, राजा जी हैं और वो अनिशा जी हैं, तो ये हमारे जो प्रतिनिधि हैं ये भी यही हैं। और साथ में जो इनके जो रिस्पेक्टेड जो मेंबर हैं वो भी यही हैं और गांव वाले भी यही हैं। तो इससे अच्छी खुशी बात क्या हो सकती है? देखो, हमारे गांव में 2-3 पंचायत बनती हैं, उसके बावजूद सब में कितना प्रेम है, कितना वो है, सब साथ मिले काम कर रहे हैं। तो मेरा भी यही मोटिव है। देखो, मैं आके 1 घंटे में सफाई कर नहीं सकता ना, हम सब कर सकते। ये आदत हमें हर रोज़ डालनी पड़ेगी, ये आदत हम हर रोज़ डालें। और अगर स्वच्छ हैं हम तभी तो स्वस्थ है ना। अगर स्वच्छता रहेगी तो स्वस्थता रहेगी। और आजकल के जो नए बच्चे हैं उनको इसके लिए अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव हैं। तो ये आप इनसे ही पूछ सकते हैं, हमारे सरपंच साहब से, वो आपके साथ खड़े हैं कि भैया ये कितना हर रोज़ कितना श्रमदान करते हैं स्वच्छता के लिए। तो सर, एक चकाचौंध के बीच में खो जाते हैं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी है सर, और आपको लगातार गांव मदीना में खास तौर पर हम देखते रहते हैं। कभी आप खाड़े में मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं आप। उस चकाचौंध से आप बिल्कुल दूर हैं। देखो भैया, मैं तो एक आम इंसान हूँ। जहाँ जहाँ परमात्मा लेके जा रहा है मैं जा रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि वो, चाहे मैं स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर हूँ या मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ या मैं टबाको फ्री इंडिया से जुड़ा हूँ। मेरा ये मानना कि मैं अपना काम करता रहता हूँ, जो काम करना वो करता रहता हूँ। बाकी तो वो है, वो जो परमात्मा देता है ना वो देगा। और एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो अंदर से साफ है ना वही चमकता है। तो बस आप कोशिश करते रहो। आप अच्छा करोगे तब भी 5 आपके लिए कुछ बोलेंगे, आप गलत करोगे तब भी आप कुछ 5 आपके लिए बोलेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पे शूटिंग की तो मैंने देखा कि आगे बच्चों में ढेर सारा टैलेंट है, पोटेंशियल है। तो जो आज भी मौका मिले अपना जितना बेस्ट करने का। देखो, अपना पेट तो चिड़िया गवा चींटी सब भरते हैं, किसी की काम आ गई ज़िंदगी तो वही है ना। ये खाली ये नहीं कि हम इस थोड़ी देर में हम कुछ ज़्यादा सफाई कर जाएंगे, मगर इससे क्या है कि हम एक शुरुआत कर जाएंगे। तो वही है। आपने जिक्र कर दिया, आप कुश्ती मूवी लेकर आए, कुश्ती के ऊपर मूवी आपकी, जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी है और हमारे छोटे से लेके बच्चे तक आप खुद भी जुड़े हुए हैं, एक रेसलर रहे हैं आप। तो इस मूवी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि स्वच्छ अभियान से बिल्कुल हट गया थोड़ा सा ये सवाल। देखिए, क्या है कि मैंने देखा, देखिए जैसे शाहरुख खान जी हैं, सलमान खान जी हैं, वो बड़े हैं वहाँ पे, नो डाउट। मेरे हिसाब से इंसान बड़ा तब बनता है कि अपने इंसानों को लेके आगे बढ़े ना, वो लेगेसी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे बहुत टैलेंट है, बिहाइंड द कैमरा, ऑन द कैमरा, कि इन बच्चों के साथ हम कुछ कर पाएँ और इसमें अगर हम सफल हो पाए तो बहुत आगे जाएंगे। तो सर, एक इन सभी जो प्रतिनिधि भी है, सरपंच भी है, आप इस अभियान से जुड़े, आपकी आवाज़ आप आगे तक पहुंचा सकते हैं, इनकी आवाज़। तो क्या कुछ इन सबको मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कि मुझे पता चला कि हमारी जो पंचायत है वो हरियाणा में स्वच्छता में नंबर 1 आई है। और तो इससे बेहतर क्या बात होगी। और हमारे देखो, दो सरपंच हैं यहाँ पे। एक सरपंच साहब हमारे ये हैं, दूसरे सरपंच साहब हमारे ये हैं। तो दोनों प्रतिनिधियों के साथ खड़े होना, बात करना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी इनिशिएटिव लेंगे गाँव में, मैं हमेशा आधी रात खड़ा हूँ। बहुत बड़ी बात है। एक बार भाई साहब का एक बार उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां जरूर बजा दो भाई साहब, क्योंकि भाई साहब हमेशा आपके बीच में खड़े रहते हैं। और सर, आप एक नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को, क्योंकि युवाओं के
एक लोकप्रिय चेहरा है आप सर, युवा आपका पसंद करते हैं, तो नशे से दूर रहे, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं हमेशा एक मैसेज देता हूँ कि भैया नशा है ना, नशा जो आपकी ज़िंदगी है, अगर आप सही तरीके से जवान हो गए तो उससे उससे बड़ा नशा किसी चीज़ में है ही नहीं। आप दूध पियो, आप खाना खाओ। मैं देखता हूँ बच्चों का बड़ा-बड़ा पैकेज है। अभी रिसेंटली देखा मैंने 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपया पैकेज है, उसके बावजूद वो गलत संगति में चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हरियाणा तो फेमस है दूध दही के लिए। तो भैया इस नशे से दूर रहें, अच्छा खाना खाएँ और ख़ास करके आगे जो माता-पिता की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। देखो बच्चा स्कूल में रहता है 4-5 घंटे, माता-पिता उनमें मोरल वैल्यूज़ अच्छे दें, वैल्यूज़ के साथ बड़े करें, तो नशे से इन सब से हम दूर रहेंगे। जी, थैंक यू सर। तो अभी अनीसा दांगी जी हमारे साथ है, जो सरपंच है, खुद इनसे बात कर लेते हैं। मैम, आप बीच में ऐसा चेहरा, बड़ी खुशी हो रही होगी, आप क्या-क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और पूरे गांव के लिए कि जो हमारे गांव का जो सदस्य है श्री संग्राम दांगी जी, वो इस लेवल पे जा चुके हैं कि जो ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनली हमारे गांव का नाम चमका रहे हैं। और हम इन जैसी शख्सियत के साथ आज खड़े होके उस जो शख्सियत को हम महसूस कर पा रहे हैं और उनकी जो प्रेरणा ले पा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है सर। तो ये सिर्फ़ अभी जैसे सर बीच में है, तो आपने सफाई की है, सर के जाने के बाद थोड़ा ढीला तो नहीं हो जाएगा या मामला कंटिन्यू रहेगा? सर अभी जो पंचायत मदीना कोरसान को नंबर 1 जो पंचायत का जो अवार्ड मिला है, तो ये सिर्फ आज के कारण नहीं मिला। ये हम जिस दिन हमने शपथ ली थी अ, और जिस दिन हमने इलेक्शन जीता था ना सर, उससे अगले ही दिन से हमने सफाई का काम स्टार्ट करवा दिया था गाँव के अंदर। तो वो आज तक रेगुलरली हम काम कर रहे हैं। हर मंथ हम जो वीक का फर्स्ट संडे होता है, वो सफाई का जो है हम काम कर रहे हैं, ज़ोरों-शोरों से श्रमदान कर रहे हैं। और हमारे गाँव के जो मेंबर हैं और जो सदस्य हैं हमारे पाने के और जो अदर जो आम लोग भी हैं, वो सब बढ़-चढ़ के भाग ले रहे हैं और जिसके कारण ये हमें पुरस्कार मिल पाया है। हरियाणा के अंदर नंबर 1 पंचायत मिली है और ये श्रेय पूरे हर इस इंसान को जाता है गाँव के, जिन्होंने हमारे साथ दिया है इस सफाई अभियान में। जी, जी। तो भैया देखो, जो नंबर 1 आना बड़ी बात है। और एक एक हमारे सरपंच साहब ये हैं राजा जी, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप इनके विचार जानो। हाँ जी, राजा जी, आपके सामने आपके काम को सराहा जा रहा है, ना कि सिर्फ़ आपको देख के, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे बीच में हमारे गांव की शान, हरियाणा की शान, देश की शान, हमारे बीच में भाई संजीत संग्राम अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हमारे बीच में पहुंचे, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज सब मिलकर हमारे तीनों पंचायत, सभी सदस्य, पूरी पंचायत और भाई साहब के साथ मिलकर आज बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम सफाई अभियान कर रहे हैं। और भाई साहब ने इतनी बड़ी बात की, गाँव के लिए 24 घंटे भाई साहब तैयार रहते हैं। कोई भी गाँव के प्रति कोई समस्या, कोई भी शिकायत है तो भाई साहब इतना विश्वास दिलाते हैं, हमारी समस्या भाई साहब मोदी जी चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी खुशी की और सौभाग्य की बात है। हमारे बीच में हमारे भाई साहब, हमारे इसी गांव के, और मदीना गांव से जाना जाता है, रोहतक जिला, हरियाणा से हरियाणा निवासी। तो बड़ी खुशी की बात है, मैं जितना शब्द ज़्यादा शब्द कह नहीं सकता, बड़ी खुशी है आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पहुँचे हैं। धन्यवाद जी। सर, जिस तरह से ये मदीना गाँव बड़ा खूबसूरत लगने लगा सर आजकल, जब से ये युवा साथी अब इस गाँव को आगे लेकर चल रहे हैं, तो इसकी हम शहर से कंपेयर करेंगे तो क्या उचित रहेगा? देखिए, बल्कि शहर से तो अच्छे गाँव हैं। अब आजकल गाँव शहर बन, देखो क्या है कि जो शहर में रहता है ना उसको गाँव में आना है, गाँव वाले को शहर में जाना है। अगर ये हम छोड़ देंगे ना जद्दोजहद, तो हम अच्छे अच्छे हो जाएँगे, क्योंकि हमें शहर बनने की ज़रूरत नहीं है। गाँव में साफ-सफाई रखें, तो फिर शहर का क्या अपना अलग चार्म है, गाँव का अलग चार्म है। शहर अलग है, गाँव अलग है। तो यहाँ पे मैंने अभी मुझे पता चला है, जैसे इन्होंने सुरेंद्र जी ने बताया मुझे, राजा जी ने बताया, संदीप जी ने बताया मुझे कि यहाँ पे कई स्कूल हैं जो स्वच्छता में जो बहुत सहयोग करते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो स्वच्छता में बहुत होती हैं। तो जैसे आर्य मॉडल स्कूल है या बाकी और स्कूल हैं जो इसमें वो कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर मैं नहीं हूँ, इसका हर इंसान ब्रांड एम्बेसडर है, बिल्कुल, जो सफाई में योगदान देगा। इसमें मतलब जैसे मान लो आप कहीं पे भी जुड़ते हो, आप अपनी ज़िम्मेदारी समझो कि भैया हम तो आम इंसान हैं और देश आम इंसान से बनता है। देखो, मैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी जी, मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, तो मैं उनकी एक बात देखता हूँ, बाकी चाहे को देखें न देखें, कि वो इंसान इस उम्र में 18-18 घंटे काम करते हैं, 19-19 घंटे काम करते हैं। तो भैया हम 18 छोड़ दो, अगर हम 7-8 घंटे भी काम कर लेंगे तो फिर कहाँ पहुँच जाएँगे? तो लोग कुछ तंज भी करते हैं कि विदेशों में घूमते रहते हैं। देखो, वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब हम यहाँ कर रहे हैं तो 5 वहाँ पे बैठे कहेंगे या तो भाई ऐसे ही कर रहे हैं। 5 कहेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं। देखो क्या होता है, उनको उनका काम करने दो, हमें अपना काम करना है। कोई आपकी अगर बुराई भी करता है
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग है ना हमेशा सोने की शुद्धता पे शक करते हैं, लोग ये थोड़ी सी शक करे कोई। गजब बात की है सर आपने। तो सर अभी जितने भी गांव से लोग हमारे खास तौर से मदीना से, उन सभी से मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि गांव के छोटे छोटे गांव, अब इस गांव को नंबर 1 पंचायत का दर्जा यहाँ पे मिला है इनके काम के कारण। इसी तरह से और गांव भी इनसे प्रेरित हो और इसी तरह से सफाई अभियान में लगे रहे। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले मैं वीडियो को विराम दूं तो संदीप जी जो कि अनीसा जी के हस्बैंड है, उनसे 2 बात लेना चाहूंगा। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले संग्राम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सफाई अभियान की शुरुआत यहाँ से की, और बधाई भी इनको कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्वच्छ भारत मिशन के। और खुशी की बात है पूरे गांव के लिए कि इनको हम तोहफा दे रहे हैं कि इनके गांव को नंबर 1 बना के, और हमारे गांव को नंबर 1 बना के इनके, तो इनका भी काम है। हाँ वो तो भाई हमारे गांव को नंबर 1 बना के हम भी तोहफा दे रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि भाई साहब हमेशा ऐसे ही साथ देते रहें और हम मिल के ऐसे गाँव का नाम रोशन करते रहें। सर वीडियो को खत्म करूंगा, आपसे 2 शब्द लास्ट में लेके आप क्या कुछ सबको क्या कुछ मैसेज लास्ट अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखो, मैं तो एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारी परंपरा है ना पुरानी, उसे जुड़े रहो। अगर कहते हैं ना कि अगर जड़ मजबूत है ना तो कोई हमें गिरा नहीं सकता, हम फिर खड़े हो जाएंगे। तो जैसे मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि भैया पहले हम गायें रखते थे घर में, पहले हम ऑर्गेनिक खेती करते थे, कि उस पर भी आ जाओ। नौकरी, देखो आप नौकरी कर लोगे, मगर नौकरी करके ठीक है आप अपनी जीविका चलाओगे, ज़िंदगी आपको मिलेगी अपना ही काम करके, और जो आप कर रहे हो उसमें खुश रहो, और हमेशा है ना सेल्फलेस बने रहो, सोचते रहो किसी के लिए, कि अगर किसी के लिए कुछ करके जाओगे ना, भले ही आप खुद बेहतर ना करो, मगर ज़िंदगी अच्छी जी के जाओगे। और हमेशा सारे पुरस्कार लेने वाले को भी नहीं मिलते, देने वाले को भी मिलते हैं। सर जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है सर आप। जी, वो तो मौका मिलता है, मैं जाता हूँ देश में विदेश में, मौका मिलता है, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो जो चीज़ें फ्री है ना वही बहुत कीमती है। भी इस वीडियो को गांव वालों से यही कहना चाहेंगे, फिर से शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो और गांवों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।